ओम शांति। 29 मार्च के परमात्मा के महावाक्य से 5 शब्द। आज हमारा सबसे पहला शब्द होगा यज्ञ सेवा। भक्ति के अंदर जब यज्ञ करते हैं तो उसकी अग्नि का बहुत महत्व होता है, और उस अग्नि के आसपास जब ब्राह्मण बैठ कर के आहुति डालते हैं तो वो आहुति को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता, और उस अग्नि को भी पवित्र माना जाता, क्योंकि अग्नि प्रकृति के 5 तत्वों में से वो तत्व है कि जिसके अंदर जब कोई भी चीज़ गिरती है या उसके कनेक्शन में कोई भी चीज़ आती है तो वो उसका शुद्धिकरण कर देती है या तो उसको भस्म कर देती है। और हम जैसे जानते हैं कि भस्म के अंदर भी कितनी ताकत होती है, और इसीलिए परमात्मा के इस कार्य को, बेहद के कार्य को, विश्व परिवर्तन के कार्य को बाबा यज्ञ सेवा भी कहता है। दूसरा शब्द है ईश्वरीय सेवा। ना, ईश्वरीय सेवा का भाव ये है कि हम जो भी सेवा, जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वरीय सेवा समझकर करें। अर्थात ये परमात्मा ने हमको ये कार्य दिया है और इसीलिए उस कार्य के अंदर हम ऑनेस्ट बन कर के करें। यज्ञ सेवा और ईश्वरीय सेवा में ये फ़र्क है कि ईश्वरीय सेवा का अर्थ है कि भले हम लौकिक कार्य भी करते हो तो भी उसको श्रीमत अनुसार खुशी खुशी से, प्यार से करें। और इसीलिए विशेष परमात्मा ने कहा कि हम इस ईश्वरीय सेवा में जितना बिजी रहेंगे उतना हमारी खुशी बनी रहेगी। तीसरा शब्द है हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। आज बार बार परमात्मा ने ये एहसास कराया कि इस समय हम जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म न बने, ये अटेंशन देना है। पर जो पिछले विकर्म किए हुए हैं, जब उन विकर्मों की सज़ा भोगने की बात आती है तो परमात्मा हमारे लिए एक बहुत सुंदर, एक बहुत सतगुरु और शिक्षक के रूप में हमेशा हमारे साथ हैं। पर जैसे हम देखते हैं ना कि माँ बाप या टीचर अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर वो बच्चे का भाग्य नहीं बना सकते। उसी प्रकार यहाँ पर भी परमात्मा कहता है कि अगर हिम्मत का एक कदम आपका होगा तो 1000 कदम मदद के मेरे होंगे। पर कई बार हम देखते हैं कि कई जो बाबा के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि काश मेरे जीवन में बाबा अगर ये चमत्कार कर दें, बाबा मुझे ये मदद कर दें। मतलब बाबा एक कदम मदद का करे तो हम 1000 गुना हिम्मत के दिखाएंगे, हम इस कार्य को पूरा कर देंगे, हम ऐसे सेवा करेंगे। पर वास्तव में परमात्मा ने हमेशा ये वायदा किया कि नहीं, पहला हिम्मत का कदम चाहे वो पुरुषार्थ का हो, परिवर्तन का हो, पर वो आपका होना चाहिए, क्योंकि तभी तो परमात्मा हमें उसका रिटर्न सत्कर्म के साथ उच्च पद के रूप में दे पाएगा। चौथा, दिल की तपस्या से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। बहुत सुंदर बाबा ने आज इसका स्पष्टीकरण कहा। तपस्या तो हर कोई करते हैं और अपने आप की तपस्या का सर्टिफिकेट तो हर कोई दे देता है, पर मेन चीज़ होती है दूसरों से सर्टिफिकेट लेना। तो परमात्मा ने ये भी कहा कि हो सकता है हम 100% सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम 95% आत्माएं तो ऐसी हो कि जो कहे कि हाँ, इनका जो व्यवहार है और इनका जो संस्कार है वो हमेशा खुशी देता है, वो संतुष्ट करता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कम से कम 95% आत्माएं जो है वो आपकी तपस्या का सर्टिफिकेट दे, संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे कि वो आपसे संतुष्ट है। तब कहेंगे कि हम 100% सही पुरुषार्थ कर रहे हैं। और इसने कहा दिल की तपस्या, कि भले तपस्या करें पर हम दिल से करें वो। और इसलिए 5वां शब्द है मनी। टाइम इज मनी। बाबा ने लास्ट में कहा कि समय
ये एक धन की तरह है, अर्थात समय को जितना सोच समझ करके हम यूज़ करेंगे तो समय पर कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए समय को बहुत अच्छे से पहचानें। तो आज पूरा दिन हम कर्म करते हुए ये अटेंशन देंगे, एक ईश्वरीय सेवा करते हुए यज्ञ सेवा समझकर करेंगे, मतलब बहुत ऊंचा भाव, और उसी यज्ञ में विकर्मों को भस्म करते जाएं। और फिर भी कोई विघ्न आते हैं तो हिम्मत बच्चे मदद बाप, ये याद करते हुए दिल की तपस्या से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हुए पांचवा, समय को सफल करेंगे, एक सेकेंड भी हमारा वेस्ट ना हो। अच्छा, ओम शांति।